जरा सोच कर देखिए कि आप एक प्लेन में 24,000 फीट की ऊंचाई पर शांति से उड़ रहे हैं और अचानक इस प्लेन का एक बड़ा हिस्सा आपके सर के ऊपर से उड़ जाता है और सभी क्रू मेंबर्स, आपको और बाकी सारे पैसेंजर्स को अब अपने सर के ऊपर सिर्फ नीला आसमान दिखाई देता है। पूरा केबिन तुरंत डिप्रेशराइज हो जाता है, चारों ओर बहुत शोर होने लगता है और आप अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 के पैसेंजर्स के साथ ये सब सच में हुआ था। आज हम एविएशन के इतिहास की सबसे डरावनी दुर्घटनाओं में से एक के बारे में जानने वाले हैं, जो दुर्घटना अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 के साथ हुई थी। ये फ्लाइट हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु जाने के लिए तैयार थी, लेकिन टेक ऑफ के 50 मिनट्स बाद इस प्लेन पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। ये कहानी है बहादुरी और सर्वाइवल की। आप देख रहे हैं क्यूरियस एपिसोड्स और इस वीडियो में आप मेरे साथ अलोहा फ्लाइट 243 में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। ये दिन था 28 अप्रैल 1988 का और अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 हीलो से होनोलुलु हवाई की एक रूटीन फ्लाइट थी। हालांकि किसी को भी नहीं पता था कि ये फ्लाइट इतिहास की कभी ना भुलाई जाने वाली घटनाओं में से एक बन जाएगी। इस घटना में शामिल प्लेन बोइंग 737-200 था। ये प्लेन रेंटन फैक्ट्री में बनाया गया 152वां बोइंग 737 था और ये अपने समय में काफी खूबसूरत था। इसे साल 1969 में अलोहा एयरलाइंस को डिलीवर किया गया था और इसे क्वीन लिलुओकलानी नाम दिया गया था। लेकिन ये प्लेन कोई साधारण प्लेन नहीं था। ये कई बार उड़ान भर चुका था। 35,000 से ज्यादा फ्लाइट आवर्स और लगभग 90,000 टेक ऑफ्स और लैंडिंग्स के साथ इसने आसमान में राज किया था। ये आंकड़े इसे डिजाइन की गई फ्लाइंग कैपेसिटी के हिसाब से डबल से ज्यादा थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्लेन को कौन उड़ा रहा था। खैर, कैप्टन रॉबर्ट स्वानस्टेनर इस प्लेन को लीड कर रहे थे। कैप्टन रॉबर्ट 8,500 से ज्यादा फ्लाइट आवर्स के साथ एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और उनके बगल में को पायलट थे फर्स्ट ऑफिसर मैडेलिन टॉम्किंस, जिनके पास 8,000 फ्लाइट आवर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस था। वर्किंग क्रू में 3 एक्सपीरियंस्ड फ्लाइट अटेंडेंट्स और प्लेन में 89 पैसेंजर्स थे। जब ये प्लेन 24,000 फीट की ऊंचाई पर होता है, तब कुछ ही सेकंड्स में एक बड़ा एक्सप्लोसिव डिकम्प्रेशन होता है और कुछ ही सेकंड्स में प्लेन की छत फटकर उड़ जाती है। इसके बाद कॉकपिट का दरवाजा प्लेन से अलग हो जाता है। अब फर्स्ट क्लास सेक्शन के ऊपर छत में 18 फीट का एक बड़ा छेद हो जाता है। फ्यूजेलाज का एक बड़ा हिस्सा अभी अभी उड़ा है। अचानक हुई इस घटना ने पैसेंजर्स को हाई एल्टीट्यूड, नेगेटिव टेम्परेचर्स और पॉसिबली हाइपोक्सिया की कंडीशंस में डाल दिया। पूरा केबिन तुरंत ही डिप्रेशराइज हो जाता है, जिसके कारण प्लेन में सवार किसी भी पैसेंजर के सांस लेने के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं बच पाती। प्लेन की छत का जो हिस्सा अभी भी सलामत था, उसमें से ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हो जाते हैं। केबिन में अब चारों ओर बस तूफानी हवाएं और कान चीर देने वाला शोर था। इस डरावनी घटना के बावजूद पायलट्स प्लेन को कंट्रोल और बैलेंस करने में कामयाब रहे और वर्किंग क्रू ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी। फ्लाइट 243 में सवार सभी पैसेंजर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें उस छेद के बाहर नीला आसमान क्लियरली दिखाई देने लगा। सूटकेसेस और दूसरी कई चीजें प्लेन के बाहर खींची चली जा रही थी और नीचे समुंदर में फेंकी जा रही थी। इस घटना के दौरान 37 सालों के एक्सपीरियंस वाली
28 साल की फ्लाइट अटेंडेंट क्लैरिबेल लैंसिंग की चीखें सुनाई देती है। उसकी बॉडी प्लेन के बाहर खींची चली जाती है और एक बड़ी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद उसकी बॉडी को कभी नहीं रिकवर किया जाता। प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स को सिर्फ एक ही चीज ने सुरक्षित रखा था और वो थी उनकी कमर पर बंधी सीट बेल्ट्स। इस घटना के बावजूद फ्लाइट क्रू ने सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित और शांत रखने की पूरी कोशिश की और इसी दौरान वो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भी तैयार हो गए। पैसेंजर्स को अपने लाइफ सेविंग जैकेट्स पहनने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए। कैप्टन ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और प्लेन को माउ आइलैंड के पास काहुलुई एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया गया। जिंदा बचे हुए फ्लाइट अटेंडेंट्स ने इमरजेंसी लैंडिंग के बाद इवैक्यूएशन स्लाइड्स को डिप्लॉय कर दिया और सभी पैसेंजर्स को प्लेन से बाहर निकालना शुरू कर दिया। टोटल 65 पैसेंजर्स घायल हुए थे, जिनमें से कुछ को सीरियस इंजरीज हुई थी। काहुलुई का ये छोटा एयरपोर्ट इस तरह की घटना से निपटने के लिए तैयार नहीं था और इस एयरपोर्ट के पास वर्किंग क्रू और पैसेंजर्स को लोकल हॉस्पिटल में ले जाने के लिए इनफ एम्बुलेंसेस भी नहीं थी। इस प्लेन के पैसेंजर्स की मदद के लिए सिर्फ इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स, कुछ एम्बुलेंसेस और कुछ टूर वैन्स ही थी। क्योंकि इस एयरपोर्ट के पास इनफ एम्बुलेंसेस नहीं थी, इसलिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने आकामाई टूर्स को रेडियो कॉल किया और उनसे तुरंत मदद मांगी। इस टूर कंपनी ने एक सेकंड के लिए भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और अपनी 15 टूर वैन्स में से जितनी पॉसिबल हुई उतनी वैन्स को अर्जेंटली एयरपोर्ट पर भेज दिया, जो कि सिर्फ 3 मील की दूरी पर था। इनफैक्ट इन टूर वैन्स के 2 ड्राइवर्स पहले पैरामेडिक्स थे, जिन्होंने घायलों की मदद के लिए रनवे पर एक ट्रायज सेटअप किया। हालांकि अब इस प्लेन के रिपेयर का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा था, इसलिए इसे उस एयरपोर्ट पर ही नष्ट करना पड़ा। नुकसान बहुत बड़ा था, जिनमें हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर में डेंट थे, वर्टिकल स्टेबलाइजर को भी कुछ डैमेज हुआ था और विंग्स और इंजन काउलिंग्स को भी सीरियस डैमेज हुआ था। लेकिन रियल ट्विस्ट ये है कि प्लेन की छत या रूफ का जो टुकड़ा उड़ गया था वो फिर कभी वापस नहीं मिला। इसके बाद एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन और फ्यूचर में मेटल फैटिग को कैसे रोका जा सकता है, इस बारे में गंभीर सवाल उठे। लाइन नंबर 291 के बाद बने सभी बोइंग 737 में एक मॉडिफिकेशन किया गया और वो मॉडिफिकेशन था स्किन की एक एक्स्ट्रा लेयर को यूज करना या एक डबलर शीट को फ्यूजेलाज के लैप जॉइंट पर यूज करना। अब प्रोडक्शन की शुरुआत में इस डबलर शीट ने 0.91 मिलीमीटर की मोटाई या थिकनेस जोड़ी। बोइंग ने जॉइंट और ट्रांसफर लोड्स को बनाए रखने के लिए फास्टनर्स के साथ एक कोल्ड बॉन्डिंग प्रोसेस का यूज किया। ये प्रोसेस एक स्पेशल कपड़े के साथ किया जाता था, जिसे ड्राई आइस टेम्परेचर्स में स्टोर किया जाता था। इस इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा पार्ट ये था कि इससे वजन कम हुआ और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हुआ। इसका गोल फ्यूजेलाज हुप लोड्स को राइवेट्स की बजाय बॉन्डेड जॉइंट में ट्रांसफर करना था, जिससे मिडल फैटिग लाइफ को सैक्रिफाइस किए बिना हल्के स्किन पैनल्स का यूज करना मुमकिन हो पाता था। यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन ने कंक्लूजन निकाला कि मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स थी। मेटल फैटिग या धातु थकान और क्रेवाइस कोरोजन या दरार जंग इस घटना के मेन कारण थे। इस घटना ने पुराने प्लेन्स के लिए इंस्पेक्शंस और मेंटेनेंस के एक बड़े बदलाव को प्रमोट किया। FAA और NTSB ने इस घटना की जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि छत के उस हिस्से का फटकर प्लेन से अलग हो जाने का कारण मेटल फैटिग या धातु थकान था। मेटल फैटिग एक टाइप का जंक है
जो मेटल्स या लोहे में दरार कर देता है। मेटल फैटिग प्रेशराइजेशन और डीप्रेशराइजेशन की रिपीटेड साइकिल्स और हवाई के क्लाइमेट के कारण हुआ था। ये घटना एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चेतावनी थी और इसने एयरक्राफ्ट इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस प्रोसीजर्स के एक बड़े बदलाव को जन्म दिया। एयरलाइंस ने फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स में सुधार करने के लिए कदम उठाए। इस घटना ने प्लेन के डिजाइन्स में भी सुधार किया, जिसका गोल मेटल फैटिग की संभावनाओं को कम करना और पैसेंजर्स और क्रू की सेफ्टी पर ध्यान देना था। काफी अच्छी एयर ट्रैवल सर्विसेज देने के 6 दशकों से ज्यादा समय के बाद अलोहा एयरलाइंस ने फाइनली 2008 में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, जिसके आखिरी बेड़े में सिर्फ 22 प्लेन्स थे जो कि 20 इंटर आइलैंड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस करते थे। एयरलाइंस के ऑपरेशंस बंद करने के आखिरी बेड़े में सिर्फ बोइंग 737 शामिल थे, जिनमें 200, 700 और 800 मॉडल्स शामिल थे। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 एविएशन के इतिहास में एक इम्पोर्टेंट घटना बनी हुई है, क्योंकि इसने पुराने प्लेन्स में मेटल फैटिग के मुद्दे की ओर सबका ध्यान खींचा है। ये एक सबक था जो आज भी जारी है। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।